अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, फिच की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर जो बातें हुई हैं वो किसने करवाई हैं या क्यों की हैं, क्यों की गई हैं वो बातें, और क्या ताल्लुक़ है सदर ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं आने वाले उसमें जो ट्रंप है वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसमें उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट को परेशानी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद के हवाले से है, मीडिया के ऊपर अच्छी खासी तनकीद होने के बाद अब नून लीग जो है वो उसको कोई समझ नहीं आ रही, रास्ता उसके सामने नहीं है कि इसको किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की जाए। कभी किसके ज़रिए, कभी इरफान सिद्दीकी साहब के ज़रिए बातें करवाई जा रही हैं, कभी किसी के ज़रिए, लेकिन मीडिया के ऊपर कोई भी नून लीग के इस फैसले के ऊपर कान धरने के लिए तैयार नहीं है या उसके ऊपर कन्विंस नज़र नहीं आता। अमूमी तौर पर जो सहाफ़ी नून लीग के इमरान खान साहब के सख्त नाकिद हैं या तनकीद करते हैं और नून लीग के लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, वो भी अब इस चीज़ के हवाले से नहीं है। मुस्तकबिल करीब में, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ टक्कर होती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जाता तो इमरान खान साहब जो हैं उनके, वो तो पीटीआई और इमरान खान साहब, कल भी मैंने कहा था कि वो तो साइड पे रह जाएंगे, बल्कि अब जो सामने आएंगे वो वकला आएंगे, वो बार कौंसल्स आएंगी, वो मीडिया का ग्रुप है। तो क्योंकि रियासती इदारा जो है, रियासत जिन इदारों को मिला के रियासत बनती है, जो ज़रूरी एलिमेंट होते हैं उसमें जुडिशरी भी एक इदारा है। तो इस हवाले से ये कहना कि इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के कुछ करवा लिया जाएगा या जजों के हवाले से कुछ करवा लिया जाएगा, तो ये एक लंबी जो है काम ख़राब होने के लिए जा रहा है, जिसके अंदर PMLN जो है वो टोटल और बिल्कुल नुकसान में ही नज़र आ रही है। अब फिच के हवाले से जो बातें हुई हैं उसमें यह कि पाकिस्तान के अंदर ये होगा वो होगा, जहाँ तक मुआशी इशारियों का या मुआशी प्रेडिक्शंस का ताल्लुक है जो फिच ने बताई हैं उसके हवाले से, तो चले वो तो उनका काम है, लेकिन कुछ उन्होंने पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस की हैं जिसमें यह कह दिया कि बानी PTI जो है वो 18 माह तो अंदर ही वो मुस्तकबिल करीब में वो नज़र नहीं आ रहे निकलते हुए, और ये वाली जो हुकूमत है शहबाज शरीफ की, ये 18 माह तक रहेगी। इसके बाद मुमकिन तौर पर टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाएगी, और उसके साथ हालांकि चलें ये दो चीज़ें भी अगर ऐड कर देते, लेकिन बड़ी बारीक उसके साथ ये चीज़ भी शामिल की गई बीच में कि बानी PTI की वजह से लोग जीते थे, जो जेल में इमरान खान साहब हैं, और उनकी वजह से जो इलेक्शन रिजल्ट था उनके हमायत याफ्ता या उनकी वजह से वो जीते थे। ये बात भी जो की गई ये बड़ी अजीब सी लगी है। अब मसला ये है कि सऊदी अरब जो अपना अमेरिका है, अमेरिका में जब इलेक्शन होगा तो अमेरिका में बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि सदर ट्रंप जो है वो आने वाले हैं, वो उनकी हुकूमत बनने वाली है। अब सदर ट्रंप के साथ क्या इमरान खान साहब का उस तरह का रिलेशन रहा है, अगरचे इमरान खान साहब अमेरिकन साजिश और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे हैं, लेकिन सदर ट्रंप के साथ उनका बड़ा रिलेशन रहा है। आपको याद होगा उनकी मिसेस ने उनके साथ सेल्फी भी बनाई थी और उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की थी कि बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ा ज़बरदस्त फैंटास्टिक गाय, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा था सदर ट्रंप साहब ने। तो ये अब जब मुस्तकबिल में होने जा रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा माजी कर दें, बल्कि मुशाहिद साहब भी एक दिन एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे, कुछ फैक्ट्स उन्होंने माजी के सामने रखे। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब के दोस्त थे सदर क्लिंटन, और सदर क्लिंटन जो थे उनका जाने का जो तारीख थी आखिरी, वो थी 10 या 11 जनवरी 2001। तो उन्होंने जनाब सऊदी अरब को, UAE को और कतर को मिला के एक कंसोर्शियन बनाया। उस कंसोर्शियन में जनाब ये तय किया गया कि बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ साहब को छुड़ाने के लिए कोशिशें होंगी और रब्ते किए जाएंगे। और क्लिंटन साहब ने वाज़ह तौर पर कहा था कि मुझे 10 जनवरी 2001 से पहले नवाज शरीफ साहब बाहर चाहिए जेल से, फ्री मैन, आई वांट टू सी हिम अ फ्री मैन। तो फिर हुआ ये कि दिसंबर 2000 में ये सारी चीज़ें जो थी उन्होंने बयान भी किया मुशाहिद साहब ने, लेकिन आपके रिकॉर्ड के लिए भी वो यहाँ से चले गए। फिर उन्होंने बताया कि जब बेनज़ीर भुट्टो, मुझे तो खैर वो छोटा था मैं, लेकिन इलेक्शन याद है 88 का, जिस वक्त बेनज़ीर मोहतरमा इलेक्शन जीत चुकी थी, 30-40 दिन तक इक़्तिदार जो है वो ग़ुलाम शाह खान ने हवाले नहीं किया था। कभी अमीन फ़हीम से बात होती थी तो उनको तोड़ने की बात की जाती थी, कभी पीपल्स पार्टी को तोड़ने की बात की जाती थी। IGI के पास जो नंबर है वो पूरा नहीं था, उसको हेड कर रहे थे, सरबराही कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, और ग़ुलाम शाह खान ने इनको कहा था कि अगर आप हुकूमत बना सकते हैं तो बना लें, वरना मैं बीबी को फिर दे दूंगा। बीबी को बड़े आराम से हुकूमत दी गई थी, और कैसे दी गई थी,
उस वक्त एक जो सदर रेगन थे उन्होंने आर्माटेज को और मर्फी को बाकायदा तौर पर भेजा था और मैसेज उनके ज़रिए भिजवाया गया था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बेनज़ीर को इक़्तिदार जो है वो दिया जाए, और दिया गया था। तो जिस तरह अमेरिका ने, क्लिंटन ने नवाज शरीफ साहब की उसके लिए काम किया, फिर उसके लिए काम किया, और फिर उसके अलावा जो है और भी 2-3 मौके ऐसे आए जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ। तो बेनज़ीर को जब यहाँ से निकाला गया था जिस वक्त कैदी थी, उसके अंदर भी अमेरिका का रोल था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अब बड़ी बारीकबीनी के साथ तज्जिया कार जो है वो देख रहे हैं कि सदर क्लिंटन अगर आ गया तो फिर पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से, क्योंकि इमरान खान के ऊपर पहले आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने किस तरह हमायत की, और फिर उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन है और दूसरे अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह उसके अंदर किस तरह से बात की गई, अदालतों के और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें वैसे भी दम नहीं है। तो इन तमाम के बावजूद किस तरह रखा जा सकता है, और फिर 18 माह का क्यों कहा गया है, क्योंकि एग्जैक्ट 18 माह अगर आप फरवरी मार्च से लगाएं तो ये बनते हैं जनाब जाके अगले मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त या सितंबर बनता है, और नवंबर में आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट है अगले साल। तो एग्जैक्ट 18 महीने ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताए गए हैं, और एक तरफ गारंटियाँ भी दी गई हैं कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम नहीं होगा जब ये IMF वाला जो पास करवाया गया या जो भी है। तो उसको अभी अगर कोई शक की नज़र से देख रहा है, कोई इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, कोई फिच की आती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, तो उसको करने के लिए एक शोशा छोड़ा गया है, उनको फीडबैक इस तरह का दिया गया है कि 18 माह के बाद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होगी, क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी बल्कि किसी के लिए बुरी खबर भी हो सकती है। सदर ट्रंप का बनना किसी के लिए बुरी खबर क्या हो सकती है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किस तरह हो सकती है और क्यों 18 महीने का कहा गया है। तो ये है वो कुछ फैक्ट्स, कुछ हकायक जिसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा नज़र आ रहा है। और मैंने जिस तरह पहले भी कहा था, अभी मेरा मानना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट में बंदा चेंज होता है, इस्टेब्लिशमेंट एक स्टेप पीछे ले लेती है। बंदा चेंज होता है तो ये कह दिया जाता है कि वो तो एक शख्स था, उस शख्स की फैसले थे। जिस तरह मुशर्रफ साहब को कह दिया गया वो तो एक शख्सियत के फैसले थे, या बाजवा साहब को कहा गया वो जी कुछ फैसले बड़े गलत कर गए। वो आज के जो नाखुदा होते हैं वो कल बिल्कुल उनको पूछता भी नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा कुछ ब्लेम उनके ऊपर डाल दिया जाता है। तो वो तो इस्टेब्लिशमेंट तो एक स्टेप, नया आने वाला बंदा अपने तरीके से पॉलिसी बनाएगा, वो मुल्की हालात को, ग्राउंड फैक्ट्स को भी मद्देनजर रखेगा, तो वो तो एक स्टेप पीछे ले सकते हैं। लेकिन फिर उस सूरत में नून लीग का क्या बनेगा? नून लीग कहाँ खड़ी होगी? आज बड़े साद रफीक साहब लगे हुए थे, एक जगह उन्होंने ट्विटर के ऊपर तहरीर डाली कि ये तहरीर जो मैं लिख रहा हूँ कि मैं इमरान खान मिलिट्री को, इस्टेब्लिशमेंट को और इस तरह मुसल्लत किया, जुडिशल ये करवाया, फलाना करवाया, वो गाली की सियासत तो पता नहीं क्या क्या। तो जनाब साद रफीक साहब, आपसे ये भी तवक्को थी कि थोड़ा सा अपनी लीडरशिप के बारे में भी लिखते, थोड़ा सा ये भी लिखते कि 2017-18 में नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या था, आज वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। थोड़ा सा ये भी लिखते हैं कि आपने तो बड़े ग्रेसफुली चले, अपनी शिकस्त को मान लिया था लतीफ़ खोसा के हवाले से। तो बाकियों के बारे में भी लिखते हैं जो फॉर्म 47 के ज़रिए जीत के आए हैं कि हमारी पार्टी ने ये किया है कि उन्होंने हुकूमत ले ली और उन्होंने मैंडेट गलत लिया। उसी ग्रेसफुल तरीके से आप इस चीज़ को भी डिस्क्लोज़ करते जिस तरह आपने अपनी शिकस्त को किया था कि ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, कितनी सीटें आपकी बनती थी, फॉर्म 45 को क्यों कंसिडर नहीं किया गया, ये बयानियस में तो, और कहाँ पे आप इस्टेब्लिशमेंट के किस साइड पे खड़ी है आपकी पार्टी। थोड़ा सा अगर ये भी बयान कर देते, इतनी हिम्मत करते। इमरान खान के ऊपर तो एंड पे आपने कह दिया कि वो तहरीर उनके लिए नहीं है जो तशद्दुद की ज़ुबान समझते हैं, तो फिर आपने किसके लिए की है तहरीर? थोड़ी सी तहरीर फिर अपने गिरबान में भी, और आप जैसे बंदे से तो बंदा तो कर सकता है कि अपनी हवाले से भी झांकना चाहिए या देखना चाहिए। तो ये है वो सूरत हाल जिसमें इमरान खान साहब की पार्टी अगर वो बैन होने की तरफ जाती है, उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पर बयानिया उनके हक़ में नहीं बन सका, बल्कि नून लीग के या हुकूमत के हक़ में, बल्कि जेल बैठे हुए इमरान खान के हक़ में बयानिया हर सहाफ़ी, हर तज्ज़ियाकार, हर वकील यही कह रहा है। दूसरी जमातों के इवन जो इत्तेहादी हैं नवाज शरीफ के, इसके शहबाज शरीफ के, वो भी ये कह रहे हैं कि बैन नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर भी उनके ख़िलाफ़ वो इमरान खान के केसेस वैसे कमज़ोर थे, सज़ाएँ वैसे माफ़ हो रही हैं, ज़बरदस्ती के केसेस बनाए जा रहे हैं। फॉर्म 45 और 47 की वजह से इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और वो वैसे क्वेश्चन हुई हुई है। ऊपर से जनाब साहब ये वाला एक आ रहा है, और फिर जो वर्ल्ड वाइड अमेरिका के अंदर जो चेंज आ रही है वो नून लीग के लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ दे या इतनी परेशान कौन नहीं है जितनी किसी और के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।